यस सर, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन बच्चा। अगर मैं आपसे पूछूं कि देयर इज लिथियम, देयर इज सोडियम, देयर इज पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, आपके पास ये मेटल गिवन है बच्चे, ये मेटल ग्रुप वन के गिवन है, तो आपको अरेंज करना है, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या बच्चे, रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर, कि बच्चा किसका रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा होगा उसके ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, रिड्यूसिंग नेचर में बच्चे अरेंज करना है। तो एनी वन ऑफ यू बच्चे आप एक बार अटेम्प्ट करो, फिर मैं कंसेप्ट सिखाऊंगा आपको, फिर मैं बच्चे आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा। ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया है बच्चे, केमिकल प्रॉपर्टी में भी रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, रिएक्शन विथ हेलोजन, रिएक्शन विथ वाटर, ये सारे कवर हो चुके हैं अपने। एंड स्पेशली प्रॉपर्टी ऑफ हैलाइड आपको याद रखना है कि YLIF लिथियम फ्लोराइड इज लो सॉल्युबल, लिथियम फ्लोराइड सॉल्युबिलिटी लो होता है बच्चे, क्यों? क्योंकि उसका लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होता है। आपका सीजियम आयोडाइड का भी लो होता है, क्यों सर? बिकॉज ऑफ सीजियम आयोडाइड के पास हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होते हैं। दैट्स व्हाई लिथियम क्लोराइड एंड सीजियम आयोडाइड बोथ हैविंग वेरी लेस सॉल्युबल नेचर, वेरी लेस सॉल्युबल नेचर। तो बच्चे ये सब टॉपिक कवर हो चुके हैं। आई होप कि आप अच्छे से रिवीजन कर रहे हो और पढ़ाई कर रहे हो रेगुलरली। यस सर, लिथियम का मोर होगा, यस बच्चे, वेरी गुड। लिथियम फॉलोड बाय, लिथियम बच्चा मोर होगा, यस गॉट इट। लिथियम के बाद किसका ऑर्डर आएगा, लिथियम के बाद किसका आएगा बच्चे, ये बता दो। लिथियम, यस यू आर करेक्ट। लिथियम के पास सर, लिथियम का सबसे ज्यादा होगा, रिड्यूसिंग नेचर की बात कर रहा हूं बच्चे, किसका बात कर रहा हूं, रिड्यूसिंग नेचर का। तो लिथियम के बाद क्या आएगा बच्चे, एनी वन ऑफ यू? लिथियम के बाद जस्ट आ जाएगा सर सीजियम, और जस्ट इक्वल होता है रुबिडियम का। देन आपका आएगा पोटेशियम एंड सबसे लेस आता है बच्चे सोडियम। ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से समझने की कोशिश करो बच्चे लोग कि सर सोडियम हैविंग लीस्ट, sodium having least and lithium having most reducing nature। सर ऐसा क्यों हुआ सर, कुछ रीजन है क्या, कुछ रीजन है क्या? तो ध्यान से समझने की कोशिश करो बच्चा। आपसे जनरली यही पूछा जाएगा एग्जाम में कि विच वन हैविंग मोस्ट एंड विच वन हैविंग लीस्ट रिड्यूसिंग नेचर, या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी आपसे पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बच्चे पूछा जा सकता है आपसे कि निगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, निगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बच्चे, निगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, लिथियम का सबसे ज्यादा होता है दैट इज 3.04, देन सबसे कम होगा सोडियम का। जितना ज्यादा ई नॉट वैल्यू होगा निगेटिव में, दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल बच्चे, क्या बोलते हैं इनको, रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। ई नॉट की वैल्यू जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही अच्छा उसका रिड्यूसिंग नेचर होगा, तो ये उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग नेचर होगा। इसको हम लोग डी ब्लॉक में फिर से पढ़ेंगे। तो बच्चे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही इंपॉर्टेंट है, बट ये आया कहां से सर, रीजन क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन करके देखते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देखते हैं। तो बच्चे ध्यान दो, जो रिड्यूसिंग नेचर है दैट डिपेंड्स ऑन सब्लिमेशन एंथैल्पी, द वेरी फर्स्ट वन, दैट डिपेंड्स आल्सो डिपेंड्स ऑन बच्चे आयनाइजेशन एंथैल्पी, एंड दैट्स आल्सो डिपेंड्स ऑन हाइड्रेशन एंथैल्पी। बच्चे ये तीन फैक्टर पर डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ई नॉट की वैल्यू या फिर रिड्यूसिंग नेचर ऑफ एनी मेटल, एनी एलिमेंट किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। सो दीस थ्री फैक्टर बच्चे, दीस थ्री फैक्टर। अब ध्यान से समझने की कोशिश करो कि सर व्हाई लिथियम हैविंग मोस्ट एंड सोडियम हैविंग लीस्ट रिड्यूसिंग नेचर, सोडियम हैविंग लीस्ट रिड्यूसिंग नेचर।
चलते हैं सर, पहले लिथियम के साथ हम स्टार्ट करते हैं। सर लिथियम अपने पास है सॉलिड स्टेट, लिथियम है सर अपने पास सॉलिड स्टेट में। इस लिथियम को हम लोग ले गए सर कहां पर, गैसियस स्टेट। अब ये बताओ बच्चे, यहाँ पर कौन सा एनर्जी लगेगा, क्या यहाँ पर सब्लिमेशन एनर्जी लगेगा क्या, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट किया गया है बच्चे, यस और नो। ओम प्रकाश, प्रद्युमन, स्मृति प्रिया, आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चा लोग, क्या ये सही है कि सर लिथियम सॉलिड से लिथियम गैसियस में जाएंगे तो सब्लिमेशन एनर्जी अप्लाई करना होगा वहां पर, यस सर नो, वेरी गुड बच्चा, यस सारे बच्चे बोल रहे हैं यस। बच्चे जब हम लोग लिथियम गैसियस से लिथियम कहां जाएंगे, गैसियस अनायन में जाएंगे, गैसियस कटायन में जाएंगे बच्चे, गैसियस कटायन यानी कि आयनिक फॉर्म में। ध्यान दो बच्चे, यहाँ गैस फॉर्म में था, यहाँ भी गैस फॉर्म में है, बट द डिफरेंस इज कि यहाँ से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, यहाँ पर कौन सा एनर्जी लगेगा बच्चे, जल्दी से बता दो सारे लोग, पढ़ा चुका हूं आपको। जब गैसियस स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो कौन सी एनर्जी लगती है बच्चे, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी सर, आयोनाइजेशन, वेरी गुड ओम प्रकाश, अनुस्मिता। अब देखो बच्चे, लिथियम गैसियस से आप कहां जा रहे हो, लिथियम गैसियस से आप लिथियम एक्वस में जा रहे हो सर, लिथियम एक्वस आयन में जा रहे हो, यानी कि सर आप इसको पानी में डाले हो, आप एक्वस सॉल्यूशन में, इस स्पीशीज लिथियम कटायन जो कि गैसियस फेज में है बच्चे, यहाँ एक एनर्जी रिलीज होगा जिससे हम लोग हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो देखो बच्चे, फर्स्ट स्टेप में सब्लिमेशन एनर्जी, सेकेंड स्टेप में आयोनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड स्टेप में हाइड्रेशन, ये तीनों का बच्चा यूज हो गया, यूज हो गया। अब सर जो रिड्यूसिंग नेचर है, जो इनो की वैल्यू है, वो इन तीनों फैक्टर पर डिपेंड करेगा। ध्यान दो बच्चा, लिथियम अपने ग्रुप में सबसे छोटा होता है क्या, लिथियम सबसे छोटा है सर, लिथियम जब सबसे छोटा होगा तो स्मॉलर द साइज मोर द हाइड्रेशन एंथैल्पी, याद आ रही है क्या बच्चे, स्मॉलर द साइज मोर द हाइड्रेशन एंथैल्पी। सर लिथियम एक्सेप्शनली स्मॉल है, दैट्स व्हाई जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होगा वो क्या हो जाएगा सर, वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। क्लियर है क्या बच्चे, क्योंकि साइज लिथियम का छोटा था, साइज छोटा था, ये दोनों फैक्टर से ज्यादा डोमिनेटिंग कौन सा हो जाएगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी। सो बच्चे यहाँ पर अपना एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या था, अगर मैं लिखूं कि एक्सपेक्टेड ऑर्डर बच्चे, एक्सपेक्टेड ऑर्डर लिखूं रिड्यूसिंग नेचर, एक्सपेक्टेड ऑर्डर, तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चे, लाइक दिस, किसका सर, रिड्यूसिंग नेचर का। ऐसा क्यों बोला गया है सर, ऐसा क्यों लगता है आपको सभी को बच्चे, रिड्यूसिंग नेचर का मीनिंग क्या होगा, जरा समझो तो पॉइंट को, कि सर किसी को रिड्यूस करना है तो जो जितना पहले इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सपोज बच्चे मुझे किसी को क्या करना है, किसी को रिड्यूस करना है, तो मुझे उसके पास जल्दी पहुंचना होगा पहले, यानी कि सर किसी भी स्पीशीज को किसी भी रिएक्शन में इन सभी को जाकर रिड्यूस करना है, सभी के रिड्यूसिंग नेचर को जानना है, यानी सर जो पहले इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग नेचर होगा, वो दूसरों को जल्दी रिड्यूस कर लेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो सर जल्दी तो इलेक्ट्रॉन लूज ये करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज है ना, सबसे फास्टर तो बच्चे सीजियम करेगा, यस और नो, क्योंकि सर इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है सर, लो है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो है सर, इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगा, दैट मींस सीजियम का रिड्यूसिंग नेचर अच्छा होना चाहिए, सीजियम का रिड्यूसिंग नेचर अच्छा होना चाहिए, यस। तो सर एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऐसे आ रहा है, बट बच्चे प्रॉब्लम क्या हुआ, एक्सपेक्टेड से जस्ट अपोजिट, जो बच्चे लिथियम आपको लास्ट में आ रहा था वही लिथियम बच्चे फर्स्ट में आ गए, कैसे बच्चे, ये तो आप एक्सपेक्टेड ऑर्डर अकॉर्डिंग टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रहा है बच्चे, इसमें सिर्फ आपने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ आयोनाइजेशन एंथैल्पी ही फैक्टर है आपका, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ही है,
बच्चे इन दो फैक्टर का तो आपने यहाँ पर इंक्लूड ही नहीं किया, इन दो फैक्टर का तो इंक्लूड ही नहीं किया सर। तो जब आप हाइड्रेशन इंथैल्पी को भी इंक्लूड करोगे तो देखो बच्चे, यहाँ जो हाइड्रेशन इंथैल्पी है वो क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा हाई हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा हाई हो जाएगा। दैट्स व्हाई लिथियम हैविंग मोस्ट रिड्यूसिंग नेचर। लिख लो बच्चा, लिख लो सारे लोग। आई होप सबको समझ में आ गया है, या फिर से रिपीट कर दो बच्चे? सबको समझ में आ गया क्या कि वाई लिथियम हैविंग मोस्ट रिड्यूसिंग नेचर? वाई लिथियम क्रिस्टल क्लियर है। वेरी गुड ऋषि, वेरी गुड अनुष्मिता, सबको क्रिस्टल क्लियर है। वेरी गुड बच्चे। तो चाहो तो आप कीप इन माइंड में लिख सकते हो बच्चे, कीप इन माइंड क्या सर, लिख लो लिथियम हैविंग मोस्ट रिड्यूसिंग नेचर। सारे लोग लिखेंगे बच्चे, लिथियम हैविंग मोस्ट रिड्यूसिंग नेचर, lithium having most reducing nature due to their high hydration enthalpy, due to their high hydration enthalpy। क्लियर है बच्चे? ओम प्रकाश क्रिस्टल क्लियर है सर, ऋषि क्रिस्टल क्लियर है सर। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। सोडियम हैविंग लीस्ट रिड्यूसिंग नेचर, सोडियम हैविंग लीस्ट रिड्यूसिंग नेचर among group 1 metal, among group 1 metal। क्लियर है क्या बच्चे? आई होप सबको क्लियर होगा। रिड्यूसिंग नेचर जो होता है बच्चा, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, जिसको ई नॉट लिखते हैं हम लोग निगेटिव वैल्यू। ध्यान रखना, निगेटिव वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, एंड लिथियम हैविंग मोस्ट निगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल बोल सकते हैं। ओके बच्चा लिखो, लिथियम हैविंग मोस्ट, लिथियम हैविंग मोस्ट, ऋषि बोल रहा है सर, रिपीट सर, लिथियम हैविंग मोस्ट reducing nature, reducing nature due to exceptionally high hydration enthalpy, exceptionally high hydration enthalpy, and sodium having least, sodium having least reducing nature, sodium having least reducing nature among group 1 metal, among group 1 metal। बच्चे क्लियर है क्या यहाँ तक सबको? क्लियर है बच्चे? याद भी कर सकते हो, आपको एक बताया था मैं, मेटल रिएक्टिविटी का ट्रिक बताया था, जिसमें क्या था, लेके बड़ा सरदार का नाम, लेके क्या था बच्चा, लिथियम था, लिथियम सबसे टॉप पर था, मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, या फिर उसका रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा है। ऊपर जा रहे थे तो रिड्यूसिंग नेचर बढ़ रहा था, नीचे जा रहे थे तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ रहा था। इधर क्या था, प्लेटिनम था, गोल्ड था, हाइड्रोजन से नीचे वाले। याद आ रहा है क्या बच्चे? मेटल रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाया था आपको, उसमें बताया भी था कि देखो, ऊपर जाने पर रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज होगा, नीचे जाने पर ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीज होगा। अब चलते हैं सर नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट। तो बच्चा ये एक्सपेक्टेड होगा, बस लिख लेना यहाँ पर एक गलत है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आयोनाइजेशन एंथैल्पी को ध्यान में रखा गया है, हाइड्रेशन एंथैल्पी और सब्लिमेशन एनर्जी को कंसीडर नहीं किया। मोस्ट, ये जो आपका सबसे करेक्ट होगा बच्चा, ये होगा आपका रिड्यूसिंग नेचर ऑफ ग्रुप 1, रिड्यूसिंग नेचर ऑफ ग्रुप 1। इसको आप निगेटिव E0 की वैल्यू भी बोल सकते हो, निगेटिव E0 की वैल्यू बोल सकते हो। लिथियम में सबसे ज्यादा होगा, सोडियम में सबसे कम। ये ध्यान रखना बच्चे, लिथियम और रुबिडियम का अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, आपस अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट सर, नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट देखो बच्चे, अगर हम लोग ग्रुप 2 की बात करें, अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें, अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो सर यहाँ एज एक्सपेक्टेड बिल्कुल सही ऑर्डर आता है, यहाँ पर एज एक्सपेक्टेड सर बिल्कुल सही ऑर्डर आता है। जो यहाँ पर एक्सपेक्ट किए थे आप, सर बेरिलियम फॉलोड बाय मैग्नीशियम फॉलोड बाय कैल्शियम फॉलोड बाय स्ट्रोंशियम फॉलोड बाय बेरियम,
किसका ऑर्डर है सर? ये है सर रिड्यूसिंग नेचर का, या फिर आप बोल सकते हो निगेटिव E0 वैल्यू का, रिडक्शन पोटेंशियल का। सर यहाँ पर ऐसा क्यों हो? थोड़ा सा यहाँ भी छलावा होता अपने साथ तो समझ में आता। यहाँ इसलिए हुआ बच्चा कि सारे के सारे छोटे होते हैं। ग्रुप 2 वाले सारे दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, ग्रुप 1 से भी छोटा होता है। एंड ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज तो डिक्रीज होता है बच्चे। तो ये सारे साइज में छोटे हैं, सारे साइज में छोटे हैं, तो हाइड्रोजन एंथैल्पी क्या होगा बच्चे? ज्यादा होगा। बट द पॉइंट इज कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी इनका हाई होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी हाई होगा। तो यहाँ कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा बच्चे, और यहाँ पर सिंपल जो एज एक्सपेक्टेड ट्रेंड है वही एक्चुअल ट्रेंड हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा बच्चे? एक्चुअल ट्रेंड ऑफ रिड्यूसिंग नेचर। और रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीजेस डाउन द रूट, reducing nature increases down the route in alkaline earth matter, in alkaline earth matter। रीजन सर साइज में छोटा है, साइज में छोटा है सर क्यों? ड्यू टू लो या फिर लेसर इन साइज, लेसर इन साइज है बच्चे, इट मीन एच ई ज्यादा होगा, और एच ई के साथ साथ आई भी क्या हो जाएगा बच्चे? आई भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पर देखो दोनों एक साथ साथ क्या कर रहे हैं? अपना कॉन्ट्रडिक्शन को रिड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पर जितना इसका हाइड्रेशन एंथैल्पी था, एज पर दैट आयोनाइजेशन एंथैल्पी और सब्लिमेशन एंथैल्पी नहीं था। क्लियर है क्या? सो सिंपल सा ट्रिक है, टेक्निक है कि डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग ऑलवेज इंक्रीजेज फॉर अल्कलाइन अर्थ मेटल, फॉर अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्लियर है बच्चे? यस और नो बता दो, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्शन विथ लिक्विड अमोनिया बच्चे, रिएक्शन विथ लिक्विड अमोनिया। तो अभी से साफ करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं बच्चे। अगर किसी को कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लो। जितना बोर्ड पर लिखा हूं वही इंपॉर्टेंट है बच्चे। आपसे ग्रुप 1 का ही मोस्टली पूछा जाएगा, किसका सबसे ज्यादा और किसका कम है। तो याद रखना लिथियम हैविंग मोस्ट एंड सोडियम हैविंग लीस्ट, सोडियम हैविंग लीस्ट। और एनसीईआरटी में भी देखना तो आपको मिल जाएगा वहां पर। नेक्स्ट है बच्चा, नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। ध्यान से समझने की कोशिश करो, बिल्कुल रटना नहीं है। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, तो हाइड्रोलिसिस पहला पढ़ेंगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रुप 1 ऑक्साइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्कली मेटल ऑक्साइड, अल्कली मेटल। ध्यान से देखो तो बच्चे, अल्कली मेटल में क्या था सर? लिथियम का मोनो ऑक्साइड था, और सर यहाँ पर सोडियम का पर ऑक्साइड था, और बाकी 3 साहब थे। एमपी साहब, साहब में कौन थे सर? पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड, रुबिडियम का सुपर ऑक्साइड, एंड सीजियम का सुपर। क्लियर है क्या बच्चे? क्लियर है क्या? ये था सर मोनो ऑक्साइड, ये था सर पर ऑक्साइड, एंड ये थे सर सुपर ऑक्साइड। एमपी साहब कितने थे बच्चे? साहब 3 हैं, यानी कि दैट इज पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। अब बच्चे पढ़ना क्या है, इनके साथ वाटर का रिएक्शन कैसे होगा एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा सर। यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा? अगर मैं बोल दूं कि A इक्वल टू पोटेशियम, रुबिडियम या फिर सीजियम है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा? ध्यान से देखना बच्चे। जब रिएक्शन विथ ऑक्सीजन बता रहा था, वहां पर आपको ट्रिक बताया था। एमपी साहब 3 है, एमपी साहब 3 है। अब वो एमपी साहब बच्चे अपना क्या करेंगे? बहुत पावरफुल होते हैं एमपी लोग, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोग, वो अपना पावर यूज करेंगे बच्चे। कैसे पावर यूज करेंगे? देखो यहाँ पर एम है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा बच्चा, दैट इज लिथियम, लिथियम हाइड्रोक्साइड।
लिथियम ऑक्साइड को वाटर से रिएक्शन करोगे, लिथियम प्लस हो जाएगा बच्चा, ऑक्सीजन माइनस है, यहाँ पर H प्लस है, OH माइनस है, क्या बनेगा प्रोडक्ट? वन एंड ओनली लिथियम हाइड्रोक्साइड। कोई भी बाई प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं बना। अब देखो बच्चे, नंबर 1 था तो 1 प्रोडक्ट बना, सोडियम नंबर 2 था तो 2 प्रोडक्ट बनेगा यहाँ से। Na प्लस है बच्चे, O माइनस है, वाटर है तो वाटर में क्या क्या होता है? H प्लस OH माइनस। तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बनेंगे बच्चे, एक तो हाइड्रोक्साइड तो बनेगा ही बनेगा, सोडियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा ही बनेगा। मोस्ट इंपोर्टेंटली सर यहाँ पर H2O2 भी बनेगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। बच्चे या यहाँ तो ना ना ही तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनेगा और ना ही यहाँ पर वाटर बनेगा। क्या बनेगा सर यहाँ पर H2O2 बनेगा, यहाँ पर H2O2 बनेगा बच्चे, ध्यान से देखो। तो सर सेकेंड में था तो 2 प्रोडक्ट बना। अब साहब तीन थे और ये साहब अपना क्या करेंगे? पावर को यूज करेंगे। तो साहब 3 थे तो प्रोडक्ट भी इनका 3 होगा। तो यहाँ पर बनेगा बच्चे KOH प्लस H2O2 एंड प्लस O2। ये भी साहब थे बच्चे, तो ये भी 3 प्रोडक्ट बनाएगा। ये भी साहब थे, साहब कितने थे सर? 3 साहब थे। एमपी साहब 3 थे, तो प्रोडक्ट भी देखो बच्चे यहाँ पर 3 बनेगा। RbOH प्लस H2O2 प्लस O2 गैस बनेगा बच्चे, O2 गैस बनेगा। सो ध्यान रखने वाली बात क्या है बच्चे आपके लिए? ध्यान रखने वाली बात ये है सर, व्हेन लिथियम का ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर दे फॉर्म लिथियम हाइड्रोक्साइड ओनली। Point number 2, when the sodium oxide, that is sodium peroxide, react with water, that will form sodium hydroxide and hydrogen peroxide H2O2। 2 प्रोडक्ट बनाया बच्चे, क्योंकि सेकेंड नंबर पर था। या फिर ऐसे बोल सकते हो, एमपी साहब पावर यूज कर रहे हैं, पावर जैसे जैसे बढ़ेगा प्रोडक्ट वैसे वैसे इंक्रीज। रीजन क्या है सर? रीजन सेम है, रिड्यूसिंग नेचर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जिसका रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा है वो दूसरों को रिड्यूस करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। सेम रीजन है। रीजन ना तो एनसीईआरटी में है ना कहीं और पढ़ना है, बट मैं बता दिया, समझा दिया। आपको बस क्या याद रखना है, ये पोटेशियम वाला ध्यान रखना है, पोटेशियम वाला ध्यान रखना है। केमिस्ट्री क्या है? एमपी साहब 3 है, एमपी साहब 3 है, साहब 3 है तो पावर भी ज्यादा होगा 3 साहब का, तो प्रोडक्ट भी P फॉर पावर, P फॉर प्रोडक्ट, जितने ज्यादा पावर उतने ज्यादा प्रोडक्ट। तो यहाँ पर बच्चे 3 प्रोडक्ट बनाएगा, बस इतना ही ध्यान देना। इसको हम लोग हाइड्रोजन चैप्टर में भी पढ़ेंगे बच्चे, इसको हाइड्रोजन चैप्टर में भी आने वाला है। डोंट वरी, यहाँ बता दो सारे प्रोडक्ट क्या बनेगा। A प्लस बी प्लस सी मैं बोलूं तो व्हाट विल बी और A B एंड C बच्चे? क्रिस्टल क्लियर है सर? प्रद्युमन को वेरी गुड बच्चा, ओम प्रकाश को भी समझ में आ रहा, सोनम वेरी गुड बच्चे। यहाँ पर क्या होगा आपका आंसर A B एंड C में? जल्दी से सारे बता दो बच्चे। A B एंड C में व्हाट विल बी और आंसर बच्चे? यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ओम प्रकाश, सोनम का भी सही है। यस सर, यू आर राइट। सर सीजियम का ऑक्साइड है और वाटर से रिएक्शन करेगा तो सीजियम का हाइड्रोक्साइड बना देगा सर। साहब है अपना पावर यूज करेगा और ना तो हाइड्रोजन ना तो वाटर, H2O2 बनाएगा क्योंकि पावरफुल है, और O2 तो बनेगा ही बनेगा, O2 तो बनेगा ही बनेगा। अगर कभी 10 डेज 20 डेज बाद अगर भूल जाओ तो सिंपल ट्रिक याद रखना, एमपी साहब 3 है। क्या था बच्चे? मोनोऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। एमपी साहब कितने थे बच्चे? साहब 3 है, और साहब 3 है तो पावर ज्यादा यूज होगा और प्रोडक्ट भी 3 बनेंगे, प्रोडक्ट भी 3 बनेंगे। आई होप एवरीवन गॉट दिस। क्लियर है बच्चे यहाँ पर सबको? क्लियर है यहाँ पर सबको? यस और नो? यस और नो बच्चे? आगे बढ़ा जाए। अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप, अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो बच्चे।
क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। देखो नेक्स्ट हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन है बच्चे, हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइड। एक और ट्रिक बताता हूं बच्चे, ध्यान रखना कि जब भी आप हाइड्रोलिसिस करते हो, जब भी आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो हाइड्रोलिसिस कभी भी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। रिडॉक्स इन द सेंस की ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन। जब भी हाइड्रोलिसिस होता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होता है बच्चा, रिएक्टेंट में एंड प्रोडक्ट में सेम ही होता है। आप चेक करके देख लो, यहाँ पर लिथियम +1 है, यहाँ पर भी लिथियम +1 है, कहीं भी बच्चे सपोज आपने किसका किया हाइड्रोलिसिस, आपने हाइड्रोलिसिस किया है H सॉरी NO2, तो अगर यहाँ पर क्या है बच्चे नाइट्रोजन +4 है तो प्रोडक्ट में भी +4 वाला बनेगा। अगर सपोज बच्चे आपने रिएक्शन हाइड्रोलिसिस किया है किसका, अमोनिया का सपोज, तो यहाँ कितना है सर, यहाँ पर है आपका -3 में से प्रोडक्ट में भी क्या बनेगा -3। इस बात को सारे बच्चे याद रखेंगे कि जब भी हाइड्रोलिसिस होता है तो अपने एज पर क्लास 12 और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग हमेशा हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहता है। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी चेंज नहीं होगा, यहाँ पर मैं बताऊंगा अभी। देखो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ऑफ नाइट्राइड, तो बच्चे नाइट्राइड आपको बताया था कि व्हेन ग्रुप 2 मेटल रिएक्ट विद नाइट्रोजन दे विल फॉर्म नाइट्राइड, मेटल नाइट्राइड। किस टाइप का बच्चे, Mg3N2 टाइप का। तो ग्रुप 2 में नाइट्राइड है सर, कौन सा नाइट्राइड था सर, बेरिलियम का नाइट्राइड था सर, आपका मैग्नीशियम का नाइट्राइड था सर, आपका कैल्शियम का नाइट्राइड था सर, देन वी हैव स्ट्रोंशियम नाइट्राइड सर, एंड लास्टली वी हैव बेरियम नाइट्राइड, बेरियम नाइट्राइड। इफ यू रिमेंबर बच्चा लोग याद करो तो ग्रुप 1 से Li3N भी था, लिथियम का नाइट्राइड भी था बच्चे, लिथियम का नाइट्राइड बनता था ग्रुप 1 में, एंड ओनली लिथियम ही नाइट्राइड बना पाता था ग्रुप 1 से। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम नाइट्राइड नहीं बनाते थे सर व्हेन दे आर रिएक्ट विद नाइट्रोजन गैस। याद आ रहा है क्या बच्चे, पढ़ा चुका केमिकल प्रॉपर्टीज में, यस और नो, यस और नो, यस सर याद है, वेरी गुड बच्चे। सो लिथियम का नाइट्राइड बनता है सर, और ग्रुप 2 वाले तो सारे नाइट्राइड बनाते ही हैं। अब बच्चे इनका हाइड्रोलिसिस करना है, इनका हाइड्रोलिसिस करना है, यानी कि सर इनके नाइट्राइड के हाइड्रोलिसिस से क्या प्रोडक्ट बनेंगे उनके बारे में थोड़ा देखते हैं। ध्यान से देखो क्या प्रोडक्ट बने, क्या प्रोडक्ट बने। तो बच्चे पहले तो मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूं, की पॉइंट बता देता हूं। की पॉइंट, की पॉइंट क्या है सर कि व्हेन नाइट्राइड रिएक्ट विथ वाटर, रिएक्ट विथ वाटर, या फिर मेटल नाइट्राइड कर सकते हो बच्चा क्योंकि ग्रुप 1 ग्रुप 2 का है। मेटल नाइट्राइड रिएक्ट विथ वाटर इट विल फॉर्म अमोनिया गैस, और बच्चे यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या बनाएगा सर, अमोनिया गैस बनाएगा। साथ ही साथ सर मेटल होगा यहाँ पर हाइड्रोक्साइड होगा, तो मेटल हाइड्रोक्साइड भी बनेंगे बच्चे, मेटल हाइड्रोक्साइड भी बनेंगे। वैलेंसी जो होगा मेटल का 1 होगा तो MOH, 2 होगा तो क्या बनेगा सर, MOH2, लिथियम MOH का बनाएगा, और जो ग्रुप 2 वाले हैं MOH2 बनाएंगे बच्चे। क्लियर है, यस और नो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ऋषि, तेजस्मिता, अनुस्मिता, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। सो अब देखो तो बच्चे की पॉइंट को देख करके आंसर दे सकते हो क्या, की पॉइंट को देख करके आंसर दे सकते हो क्या कि सर मेटल का नाइट्राइड है, जब इसका क्या करोगे, पानी में डालोगे, वाटर में डालोगे, या फिर सपोज स्विमिंग पूल में डाल दिए, तो यहाँ से क्या बनेगा सर, देखो मेटल का हाइड्रोक्साइड, तो दैट इज लिथियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा सर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अमोनिया गैस रिलीज होगा सर।
आपसे यही पूछेगा कि विच गैस रिलीजेज ऑन द रिएक्शन ऑफ या फिर बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ मेटल नाइट्राइड। तो सर यहाँ पर कौन सा गैस रिलीज होगा? अमोनिया गैस रिलीज होगा। सिमिलरली बच्चे यहाँ पर क्या बन जाएगा सर? बेरिलियम हाइड्रोक्साइड सर, क्योंकि मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा एंड अमोनिया गैस रिलीज होगा। बाकी सारे लिख लोगे क्या बच्चे? बाकी सारे लिख लोगे क्या? सपोज सर यहाँ पर मैग्नीशियम का नाइट्राइड है तो मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया गैस बनेगा सर। यहाँ पर बच्चे क्या है? कैल्शियम का नाइट्राइड, तो यहाँ पर सर कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा एंड सिमिलरली अमोनिया गैस भी रिलीज होगा। गॉट इट बच्चे? गॉट इट? और इज देयर एनी प्रॉब्लम? ऋषि, तेजस्मिता, अनुस्मिता, बच्चे बता दो एक बार। सोनम, यस सर, क्रिस्टल क्लियर है, वेरी गुड। अब बच्चे जो आपको पहले लिख लो इसे, पहले लिखो इसे, उसके बाद एक ट्रिक और बताऊंगा बच्चे। पहले इसको लिखो सारे लोग और देख लो, एक भी रिएक्शन रटना नहीं पड़ रहा बच्चे, एक भी रिएक्शन रटना नहीं पड़ रहा। सारे हम लोग कंसेप्ट सीखते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं और ट्रिक भी वहां पर फॉलो करते हैं। हो जाए तो बोल देना बच्चे कि हो गया सर, डन। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट बताऊंगा आपको। हो जाए तो बता देना आप। डन सर, ओके बच्चे। अभी मैं आपको कुछ देर पहले बताया था बच्चे, अगर आपको याद हो, कि हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में कभी भी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता। देख लो बच्चे, बेरिलियम तो हमेशा +2 पर रहेगा, मैग्नीशियम तो हमेशा +2 पर रहेगा। यहाँ भी देख लो, बेरिलियम +2 पर, मैग्नीशियम +2 पर ही, मैग्नीशियम +2 पर ही है। ध्यान से देखो, अगर यहाँ देखना चाहोगे तो नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा बच्चे? नाइट्रोजन पर -3 आ जाएगा। यहाँ पर भी देखो, अमोनिया में भी क्या है? -1 है। ध्यान से देखो तो बच्चे, यहाँ पर नाइट्रोजन पर क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा सर, क्योंकि ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है। सो ऑक्सीडेशन स्टेट तो चेंज नहीं होगा सर। यहाँ भी देखो -3, यहाँ भी देखो मैग्नीशियम पर +2 होना चाहिए था, इधर से इधर भी +2, प्रोडक्ट में भी +2। नाइट्रोजन पर सर रिएक्टेंट में -3, प्रोडक्ट में भी -3। तो ऑलवेज रिमेंबर, 99% केस में और एज पर आवर सिलेबस इन हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली क्या होता है बच्चे? सेम ही होता है रिएक्टेंट में एंड प्रोडक्ट में। इससे हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे जब पी ब्लॉक पर। क्लियर है बच्चे? यस सर। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चा, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक लिखो सारे लोग। नेक्स्ट टॉपिक लिखो बच्चा लोग, रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया। रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया, रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया, रिएक्शन विद बच्चे लिक्विड अमोनिया, रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया, रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया। अब किसका किसका रिएक्शन सर? दोनों ग्रुप का, अल्कली मेटल का और अल्कलाइन अर्थ मेटल का, दोनों का देखेंगे बच्चे। तो इधर साफ कर दूं क्या बोर्ड? इधर बोर्ड साफ कर दूं बच्चे? इधर साफ कर दूं? यस। ध्यान से देखो बच्चे, ध्यान से देखो यहाँ पर। इधर है बच्चा आपका अल्कली मेटल और इधर है सर अल्कलाइन। अब देखो बच्चे, सबसे पहले तो लिखो, सबसे पहले तो आप लिखो all the alkali metal, all the alkali metals। लिखो बच्चे, मैं बोलता हूँ, all the alkali metals are soluble in, all the alkali metals are soluble in liquid ammonia, all the alkali metals are soluble in liquid ammonia।
पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 लिखो, ऑल द अल्काली मेटल्स फॉर्म, पॉइंट नंबर 2 बच्चे, ऑल द अल्काली मेटल्स फॉर्म ब्लू कलर सॉल्यूशन, all the alkali metals form blue color solution in liquid ammonia, in liquid ammonia। अब समझने वाली पॉइंट है बच्चे, समझने वाली पॉइंट। देखो मैं क्या बोला, सारे के सारे सॉल्युबल हैं सर। सपोज वी हैव लिक्विड अमोनिया है सर, इसमें अपना क्या है, लिक्विड अमोनिया है या फिर अमोनिया का। अब सर इसमें सारे के सारे ग्रुप 1 के मेटल सॉल्युबल हैं, सोडियम हो, लिथियम हो, रुबिडियम हो, सीजियम हो, सारे के सारे सॉल्युबल हैं। अब बच्चे ये बात तो समझ में आ गई सर, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, दे विल फॉर्म ब्लू कलर सॉल्यूशन, दे विल फॉर्म ब्लू कलर सॉल्यूशन। सपोज सर अपने पास लिथियम है, अपने पास लिथियम, सोडियम है और लिथियम को भी ले लो बच्चे। इस सोडियम को जब लिक्विड अमोनिया में आप डाले, सोडियम को आप कहां डाले बच्चे, लिक्विड अमोनिया के सॉल्यूशन में डाले, तो ये देखो ऐसा हो जाएगा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू इन कलर, सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू इन, ब्लू इन। अब कुछ बच्चे पूछ लो, एनसीईआरटी में है सर ब्लू कलर क्यों हुआ और कलर क्यों शो कर रहा है। जब ब्लू इसको किसी भी मेटल को, अल्कली मेटल को सर हम लोग लिक्विड अमोनिया में डालेंगे तो ब्लू कलर सॉल्यूशन दे रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। ध्यान से समझने की कोशिश करो बच्चे। आपके पास है सोडियम, आपने इसको लिक्विड अमोनिया में डाला, अमोनिया बच्चे गैस भी होते हैं, मैं लिक्विड अमोनिया की बात कर रहा हूं, यहाँ पर ध्यान देना, गैस भी होते हैं, मैं लिक्विड की बात कर रहा हूं बच्चे। मैं किसका बात कर रहा हूं, सोडियम सॉलिड है, अमोनिया लिक्विड है। सर जब इसको लिक्विड अमोनिया में डालेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, क्या बनाता है बच्चे, सोडियम का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, दैट इज NaNH3 एंड एक बच्चा अमोनिएटेड आयन बनाता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर बच्चे नेगेटिव चार्ज, ये भी अमोनिया के साथ बच्चे बाई अमाउंट में जुड़ा हुआ है। ध्यान से समझने की कोशिश करो, क्लास 12 में पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बच्चे, तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लिया है बच्चे। यहाँ पर अमोनिया कितना है, एक्स अमाउंट में यहाँ है सर, वाई अमाउंट में यहाँ है सर, तो यहाँ पर मैं बच्चे एक्स प्लस वाई अमोनिया लिख दूं क्या, ये में भी कितना हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है। अपने को न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पता करना और पता भी नहीं है, एनसीईआरटी में भी एक्स प्लस वाई लिखता था। जब आप क्लास 12 में पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, वहां पर बताऊंगा कि एक प्लस वाई की वैल्यू क्या हो, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बच्चे। यहाँ पर जो एक्स है और वाई है इसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, यहाँ बिल्कुल छोड़ दो, यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा क्या जाएगा सर कि जब आप सोडियम को लिक्विड अमोनिया में डाल रहे हो तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट बन रहा है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा है, इसको बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं सर अमोनिएटेड आयन। क्या बोलते हैं बच्चे, अमोनिएटेड आयन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं सर अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं सर, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करना हो, सिंपल है, तो सिंपल, आपने इस लिक्विड अमोनिया में सोडियम या फिर कोई भी अल्कली मेटल डाला, वहां पर कंपाउंड बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या क्या बना सर, अमोनिएटेड आयन बना, अमोनिएटेड आयन बना और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बना। देखो बच्चे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था क्या, तो ए अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बना, चाहो तो यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये अमोनिएटेड आयन देखो सर, Na का आयन है क्या सोडियम का, सोडियम का अमोनिएटेड आयन कर दिया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है सर तो इसको अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बोल दिया। क्या बोल दिया बच्चे, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। बच्चे जो डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन था, जो
ब्लू कलर सॉल्यूशन था, वो इसी अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के कारण था सर, इसी अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के कारण था। दिस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन सर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू कलर सॉल्यूशन, ब्लू कलर सॉल्यूशन। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है क्या बच्चे? क्लियर है क्या? इसको लिखो सारे लोग लिखो। 2 पॉइंट मैंने बताया है कि ऑल द अल्काली मेटल्स आर soluble in liquid ammonia, first point. Second point, they form blue color solution, blue color solution. And why blue color solution sir? लिख लेना, due to ammoniated electron. किसके कारण बच्चे? इस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के कारण सर, इस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के कारण डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन बनाता है। क्लियर है बच्चे? क्लियर है? तो पॉइंट नंबर 2 में लिख लेना कि डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अगर ऑप्शन में दिया हुआ है अमोनिएटेड आयन, तो बच्चे अमोनिएटेड आयन के कारण कलर शो नहीं करता है। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन अमोनिएटेड आयन के कारण कलर शो नहीं करता। क्लियर है क्या बच्चे? लिखो इसको सारे लोग। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के हम लोग फिर से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड चैप्टर में पढ़ेंगे, तो यहाँ के लिए बिल्कुल बस लिखो सिर्फ सारे लोग, अगर कोई डाउट हो तो पूछो। सिंपल है बच्चे, सोडियम था सर, सोडियम के पास क्या होगा? सोडियम आयन +1 इलेक्ट्रॉन। अब सर सोडियम आयन को अमोनिया मिल गया, और सोडियम जो इलेक्ट्रॉन था बच्चे, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन था, इसको भी मिल गया। देख लो बच्चे, आपके पास सोडियम क्लोराइड था, आपने इसको एक्वा सॉल्यूशन में डाला, एक्वा सॉल्यूशन में जैसे ही डाला बच्चे, तो आपको क्या मिल गया? सोडियम कटायन एंड एक इलेक्ट्रॉन। अब बच्चे ये दोनों को दोनों अमोनिया से मिल गए, दोनों को दोनों अमोनिया से मिल गए, और एक अपना अच्छा सा घर बना लिए, स्क्वायर ब्रैकेट में अपना अच्छा सा घर बना लिए। जो सोडियम है बच्चा, अमोनिया के साथ देखो मिल गया, एक अमोनिया को अपने साथ रखा और स्क्वायर ब्रैकेट में अपना एक घर बना लिया। जो बच्चे इलेक्ट्रॉन था वो भी अमोनिया के साथ मिल गया, और सर अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन फॉर्म किया। क्या फॉर्म किया? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन फॉर्म किया, और यही रिस्पॉन्सिबल है ब्लू कलर सॉल्यूशन के लिए। कलर के रिस्पॉन्सिबल बच्चे यही है, अमोनिएटेड। इतना हो गया बच्चे? सारे लोग लिख लिए क्या? इतना सारे लोग लिख लिए क्या बच्चे? यस और नो? यस सर, यस सर। तो बच्चे एक लास्ट पॉइंट इसमें लिखवाऊंगा मैं, लास्ट पॉइंट लिखवाऊंगा, लास्ट पॉइंट लिखवाऊंगा बच्चे। यस सर, वेरी गुड ओम प्रकाश, वेरी गुड श्रुति प्रिया। लिखो बच्चे, लिखो लास्ट पॉइंट क्या है? अमोनिएटेड आयन, लिखो सारे लोग, अमोनिएटेड आयन, अमोनिएटेड आयन is not responsible for color, is not responsible for color. Ammoniated ion is not responsible for color. It's only, it's only applicable, it's only applicable slash satisfied, slash satisfied conductivity, conductivity, conductivity। क्लियर है बच्चे? ये सिर्फ कंडक्टिविटी को सपोर्ट करेगा, क्योंकि आयन है ना सर, आयन है, आयन और इलेक्ट्रॉन दोनों कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, बट सिर्फ कलर के लिए अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन ही होगा, कलर के लिए सिर्फ और सिर्फ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन ही होगा बच्चे, और भी कोई दूसरा रीजन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन ही होगा। क्लियर बच्चे? क्लियर है? यस सर, क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड सोनम, वेरी गुड अनुस्मिता, ओम प्रकाश, श्रुति प्रिया, सबको क्रिस्टल। बच्चे पिक्चर बनना चाहिए माइंड में, जब तक पिक्चर नहीं बन रहा है तब तक आप साइंस नहीं, आप कुछ और ही पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री इज द पार्ट ऑफ साइंस,
तो बच्चे पिक्चर तो हर एक सेंटेंस में बनने चाहिए, हर एक सेंटेंस में बनने चाहिए। नहीं बन रहा है तो पूछो, पूछो, बनाने की कोशिश करो, पिक्चर बनना चाहिए। कुछ नहीं था, लिक्विड अमोनिया था, मेटल डाला, ब्लू कलर का सोल्यूशन मिल गया। चलो आगे बढ़ा जाएगा, आगे बढ़ा जाएगा। अच्छा, एनसीईआरटी में एक दो पॉइंट और लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में एक दो पॉइंट और लिखा हुआ है। अगर आप बोलोगे तो मैं बता दूंगा बच्चे, अगर आप बोलोगे तो मैं बता दूंगा। बता दूं क्या बच्चे? एनसीईआरटी का पॉइंट्स बता दूं क्या? यस सर, वेरी गुड। बहुत ही आसान है बच्चा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। जब आप सॉल्यूशन क्या करोगे? इंक्रीज करोगे। कंसंट्रेशन ऑफ किसका बच्चा? कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे, कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे। देन क्या कर रहे हो बच्चा? सपोज आपने सोडियम को ज्यादा डाल दिया, इसमें सोडियम को ज्यादा डाल दिया, कंसंट्रेशन ऑफ मेटल लिख सकते हो, मेटल कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। मेटल को बच्चे आपने बढ़ा दिया। सपोज इसमें आपका लिक्विड अमोनिया था, आपने क्या कर दिया? ज्यादा अमाउंट में डाल दिया है मेटल, ज्यादा अमाउंट में डाल दिया है मेटल। देन बच्चे ये जो ब्लू कलर सॉल्यूशन था, ये जो ब्लू कलर सॉल्यूशन था, दे विल बिकम ब्राउन, और ब्राउन इन कलर। लिख लो, on increase in concentration color becomes bronze from blue, from blue। बच्चे जब मेटल की कंसंट्रेशन कम था तो ब्लू कलर था, जब मेटल की कंसंट्रेशन आपने इंक्रीज किया तो वो ब्लू कलर सॉल्यूशन कैसा हो गया? जल्दी बता दो, वो ब्लू कलर सॉल्यूशन कैसा हो गया? सपोज सर ये ब्लू कलर था, ये ब्लू कलर था, अब आपने सोडियम बहुत सारा ले लिया है, आपने सोडियम बहुत सारा ले लिया है, यानी सर सोडियम की कंसंट्रेशन को आपने इंक्रीज कर दिया है, तब सोडियम बहुत ज्यादा होगा, सोडियम बहुत ज्यादा होगा। देन कलर हो जाएगा बच्चे ब्राउन, नॉट ब्लू। क्लियर है बच्चे? ऋषि, ओम प्रकाश, जागो सारे, तेजस्मिता जागो बच्चे जागो। यस सर, सोनम, राजा, यस सर, क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड बच्चे। तो सिंपल है सर, कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे ब्लू वाला ब्रॉन्ज दिखने लगेगा, ब्लू कलर सॉल्यूशन ब्रॉन्ज कलर दिखने लगेगा। ऐसा भी पूछ सकते हो, क्यों सर, क्यों सर, क्यों सर? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ऐसा क्यों होगा? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एंड इट विल बी लास्ट पॉइंट बच्चे, इट विल बी लास्ट पॉइंट। सर, सर देखो, पहले क्या था? सोडियम कम था, तो सोडियम देखो एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहा था क्या बच्चे? एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहा था क्या? हेलो, सोडियम कम था तो सोडियम एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहा था। जब आप सोडियम इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो इंक्रीज करेगा ना बच्चे, सॉल्यूशन में, सॉरी सॉल्यूशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज करेगा कि नहीं? ये भी देगा एक इलेक्ट्रॉन, ये भी देगा एक इलेक्ट्रॉन, सारे लोग एक इलेक्ट्रॉन देंगे, और इलेक्ट्रॉन का क्या होने लगेगा बच्चे? पेयरिंग होने लगेगा। इलेक्ट्रॉन का क्या होने लगेगा? पेयरिंग होने लगेगा। कैसे? जब आप मेटल कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे, then pairing of electrons in pairing of electrons, अब पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने लगा बच्चे, तो यहां से दो पॉइंट होगा, कलर बिकम्स ब्रॉन्ज, कलर बिकम्स ब्रॉन्ज, एंड एंड जो पैरामैग्नेटिक था पहले, एंड सॉल्यूशन बिकम्स diamagnetic, diamagnetic due to pairing of electrons, due to pairing of electrons। यस और नो बच्चे?
जब आपका इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने लगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, पहले एक था सर, अब आपका कोई पेयर हो गया, पेयर हो गया तो पहले जब अनपेयर था तो था सर पैरामैग्नेटिक, अब सर पेयर हो गया तो हो गया डायमैग्नेटिक। क्लियर है क्या बच्चे, क्लियर है क्या सबको, यस और नो, यस और नो। तो मेटल कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से दो बातें होगी, मेटल कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से दो बातें होगी, जो पहले पैरामैग्नेटिक था अब डायामैग्नेटिक हो जाएगा, जो पहले पैरामैग्नेटिक था डायामैग्नेटिक हो जाएगा, और पहले जो ब्लू कलर सॉल्यूशन था ब्रोंज हो जाएगा, पहले ब्लू कलर सॉल्यूशन जो था वो ब्रोंज हो जाएगा। यहां पर बच्चे भी लिख लेना, सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू एंड पैरामैग्नेटिक, ब्लू एंड पैरामैग्नेटिक, क्योंकि यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरामैग्नेटिक होगा। एक क्वेश्चन बच्चे मैं आपसे पूछता हूं, एक क्वेश्चन पूछता हूं, लिख लिए क्या सारे लोग, सारे लोग लिख लिए और समझ लिए क्या, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट बताऊंगा बच्चे, सारे लोग लिख लिए और समझ गए क्या, यस सर नो बता दो जल्दी, सारे जल्दी बता दो सारे। चलो बच्चे आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, वेन, लिखो सारे लोग, वेन, वेन पोटेशियम dissolved in liquid ammonia, when potassium dissolved in liquid ammonia, liquid ammonia, then color and magnetic nature of solution, then color and magnetic nature of solution will be paramagnetic, b b blue color solution, blue color solution, c would डी नन, डी नन। बच्चे क्या करना था आपको, लिखना पोटेशियम लेस, पोटेशियम डाइल्यूट कर देना, डाइल्यूट कर देना, पोटेशियम क्या है बच्चे, डाइल्यूट है, कंसंट्रेटेड नहीं है अभी आपका, मतलब लेस क्वांटिटी में डाल रहे हो, डाइल्यूट पोटेशियम कर देना। जल्दी बता दो बच्चे क्या होगा, विच वन इज करेक्ट, ए बी सी डी। क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर देता हूं, when dilute potassium dissolved in, dilute potassium dissolved in liquid ammonia, then solution will be, then solution will be paramagnetic, yes क्योंकि डाइल्यूट है, ब्लू कलर यस क्योंकि डाइल्यूट है, यानी कि क्या हो जाएगा बच्चे, सी विल बी योर एक्यूरेट आंसर। यही अगर पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, इंक्रीज कर दोगे, देन क्या हो जाएगा सर, डायामैग्नेटिक, एंड डायामैग्नेटिक के साथ साथ सर, डायामैग्नेटिक के साथ साथ ब्रॉन्ज कलर हो जाएगा। तो बच्चे सब कुछ भूल करके सिर्फ दो पॉइंट याद रख सकते हो, सॉल्युबल है यस, कैसा कलर देगा, जब लेस इन क्वांटिटी होगा मेटल तो ब्लू कलर देगा, ब्लू वाला पैरामैग्नेटिक, जब कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो पैरामैग्नेटिक बिकम्स डायामैग्नेटिक, क्योंकि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, एंड एंड सर ब्लू कलर ब्रॉन्ज हो जाएगा। क्लियर है क्या बच्चे, क्लियर है क्या। अब सेम कंसेप्ट को हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए, सेम कंसेप्ट को अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए पढ़ते हैं। यस सर, सपोज बच्चे आपने ले लिया है कैल्शियम, कैल्शियम का रिएक्शन किससे कराओगे सर, लिक्विड अमोनिया से, X प्लस Y अमाउंट में आपने लिक्विड अमोनिया ले लिया, बच्चे क्या बना देगा ये फिर से वही सेम कंपाउंड बना देगा। सपोज अगर यहाँ पर कैल्शियम है या फिर मेटल ले लो ना, सबसे सिंपल है मेटल ले लो, ये मेटल क्या है,
ए अल्कलाइन और मेटल। तो क्या बन जाएगा सर, मेटल के साथ अमोनिया। अमोनिया कितना है, एक अमाउंट में, चार्ज कितना होगा सर इस पर, +2। और क्या बच जाएगा, 2 अमाउंट में अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन अमोनिया के साथ y अमाउंट में, यहाँ पर -1 का चार्ज है, -1 का चार्ज। क्लियर है क्या बच्चे? फिर से यहाँ पर वही ए अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बचे, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, ये अमोनिएटेड आयन, इसके कारण डीप ब्लू कलर हो जाएगा बच्चे। वहां सिर्फ ब्लू कलर था, यहाँ पर सॉल्यूशन कैसा होगा, लिख लो, सॉल्यूशन आर डीप ब्लू इन कलर, यानी ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा, थोड़ा ब्लैकिश टाइप का ब्लू में आने लगे। जब ब्लू का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो डीप ब्लू बोलेंगे, थोड़ा सा ब्लैकिश टाइप का होने लगेगा। क्लियर है क्या बच्चे? तो यहाँ पर होता है ब्लू कलर, यहाँ पर होता है डीप ब्लू। सेम कंसेप्ट, फिर से अल्कलाइन ऑर्बिटल को लाओ, फिर से लिक्विड अमोनिया में डालो, आपको डीप ब्लू कलर दिखने लगेगा, डीप ब्लू कलर दिखने लगेगा। रीजन क्या है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। फिर से सेम प्रॉपर्टी है, कंसंट्रेशन इसका इंक्रीज करोगे तो पैरामैग्नेटिक से क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, है ना बच्चे? और वैसे भी यहाँ पर डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक नहीं पढ़ना है, क्योंकि देखो अगर एक कैल्शियम मैग्नीशियम लोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन मतलब पेयरिंग हो जाएगा, तो यहाँ पैरा डाया नहीं पढ़ेंगे, बट कंसेप्ट सारा सेम है, कंसेप्ट सारा का सारा सेम है बच्चे, कि आप अल्कली अर्थ मेटल को डालोगे तो अमोनिएटेड आयन बनेगा। यहाँ अमोनिया जो है एक अमाउंट में होगा, सपोज 4 है 6 है, जो भी है हम लोग पढ़ेंगे 12 में। ये है बच्चे, अगर यहाँ पर x + y है, सपोज यहाँ मैं कर दूं x = 6 और यहाँ मैं कर दूं 4, तो जल्दी बता दो यहाँ पर x + y कितना होगा, सिंपल है बच्चे, 6 + 4 10 हो जाएगा। तो ऐसे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं नॉर्मल कंसेप्ट वाइज, कि वहां x + y कुछ दे दे आपको और यहाँ पर x + y कुछ पूछे। क्लियर है बच्चे? क्लियर है? बट ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो पूछना होगा तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पूछेगा। यहाँ पर आप लिखो x, यहाँ पर लिखो आप। सो रिएक्शन विथ लिक्विड अमोनिया में बच्चे एक लास्ट पॉइंट बच गया है, बोलोगे तो मैं बता दूंगा, एक लास्ट पॉइंट बच गया है बच्चे, बोलोगे तो मैं बता दूंगा बच्चे। जानना है क्या सभी को, लास्ट पॉइंट जानना है क्या? सारे बच्चे बताएंगे तभी बताऊंगा, सारे बच्चे पूछेंगे तभी बताऊंगा। यस सर, जानना है, बहुत ही आसान है बच्चे, बहुत ही ज्यादा आसान है। लिखो सारे लोग, लिखो सारे बच्चे। तेजस्मिता इज देयर, सोनम, ऋषि, राजा इज देयर, प्रद्युमन, ओम प्रकाश, सारे बच्चे, स्मृति प्रिया, अनुस्मिता, ओके बच्चे ध्यान से देखो, लिखो ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग, ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग, क्या बच्चे, अल्कली मेटल, ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग रिलीजेज हाइड्रोजन गैस, रिलीजेज हाइड्रोजन गैस, रिलीजेज हाइड्रोजन गैस, यानी कि सर ऑन स्टैंडिंग अल्कली मेटल, ऑन स्टैंडिंग, ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग विथ, लिख दो बच्चे, ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग विथ लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया कर दो बच्चे। जो भी मेटल हैं, जो भी मेटल हैं अल्कली मेटल, अगर उनको बहुत देर के लिए, बहुत समय के लिए, बहुत घंटों, बहुत महीनों, बहुत सालों के लिए छोड़ दो, बहुत सालों के लिए छोड़ दो, सपोज बच्चे ये आपका मेटल है और इसको आपने लिक्विड अमोनिया के साथ बहुत समय के लिए छोड़ दिया है, लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ दिया है, लॉन्ग स्टैंडिंग है ना बच्चे, तो यहाँ पर याद रखना कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा और मेटल अमाइड बनेगा, मेटल अमाइड बनेगा, मेटल अमाइड बनेगा। सपोज बच्चे ये सोडियम है तो सोडियम का अमाइड बनेगा। कैसे बनेगा सर?
देखो ये अल्काली मेटल था तो क्या कर दो सर, सपोज सोडियम ले लिया है तो सोडियम आयन में जाएगा +1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। सर ये अमोनिया है, ये अमोनिया है तो ये NH2 माइनस में जाएगा, बहुत देर तक छोड़ दोगे तो, और ये H प्लस में जाएगा। बोलो बच्चे यस और नो, बोलो इतना समझ में आ रहा है क्या मैकेनिज्म? सर प्लस को माइनस चाहिए, सोडियम कटायन को NH2 माइनस मिल गया बच्चे, देखो क्या बन जाएगा, सोडियम का अमाइड बन जाएगा बच्चे, सोडियम अमाइड बन जाएगा। और सर इस इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन मिल जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन को या हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो बच्चे हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज। क्लियर है क्या बच्चे? क्लियर है या सर नो? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एस ब्लॉक से 2 क्वेश्चन पूछा गया है इस बार, एस ब्लॉक से 2 क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2021 में। तो मेक श्योर आपके सारे टॉपिक स्ट्रॉन्ग और अच्छा हो, और नीट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना पड़ेगा नोट से बाहर, सारे के सारे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा। एनसीईआरटी के समझने के लिए कुछ और पॉइंट एडिशन चाहिए तो वो भी दूंगा, आपको सिर्फ नोट्स अच्छे से करना है, नोट्स अच्छे से करना है। मैं श्योर हूं नोट से बाहर क्वेश्चन अब नहीं पूछेगा। एज अ रेफरेंस बुक आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, डेली क्वेश्चन आपको मिलता है, डीपीटी टेस्ट के लिए डेली प्रैक्टिस टेस्ट होता है जिसमें मेरे डेली क्वेश्चन होंगे, जो आज पढ़ाया हूं इसी से क्वेश्चन वहां होने वाले हैं, तो उससे भी प्रैक्टिस करना है, डाउट्स होगा तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग। क्लियर है क्या बच्चे? क्लियर है? सो यहां पर लिख दो एम जो है बच्चे, एम डज नॉट इक्वल टू लिथियम, एम डज नॉट इक्वल टू लिथियम। लिथियम सर इमाइड फॉर्म करता है, बाकी सारे इमाइड फॉर्म, अमाइड फॉर्म। यहाँ जो एम है वो एम क्या होगा, लिथियम नहीं है, तो एम क्या है, अल्काली मेटल है, अल्काली मेटल है बट लिथियम नहीं है। लिथियम क्या बनाता है, इमाइड। जब लिथियम रिएक्शन करेगा अमोनिया से, लिथियम जब रिएक्शन करेगा अमोनिया से तो दे विल फॉर्म लिथियम अमाइड बच्चे, और हाइड्रोजन यहाँ पर इमाइड बनाएगा, नॉट अमाइड, लिथियम फॉर्म इमाइड नॉट अमाइड, इस बात को ध्यान देना। तो यहाँ पर जो मेटल है लिथियम नहीं होगा, क्यों ये मैं बताऊंगा एनोमेलस बिहेवियर में, एनोमेलस बिहेवियर में। जल्दी बच्चे लिख लो सारे लोग, जल्दी बच्चे लिख लो सारे लोग, लिख लिए क्या? लिथियम क्या बनाएगा बच्चे, लिथियम इमाइड बनाएगा, बाकी सारे इमाइड बनाएंगे। लिथियम क्या बनाएगा बच्चे, ए इमाइड बनाएगा, लिथियम इमाइड। फॉर्मूला क्या होता है, लिथियम Li2 होगा बच्चे, Li2H, Li2H 2 होगा, यहाँ पर 2 कर लो सारे लोग, Li2H। यहाँ पर क्या हो गया, NH2 सोडियम अमाइड। जल्दी से बता दो, क्वेश्चन लिख दो। जब जब मैग्नीशियम को लिक्विड अमोनिया से रिएक्ट कराओगे तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग, ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग। जल्दी से बता दो बच्चे क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, फिर मैं समझूंगा क्या आप सारे समझ गए हो। और यहाँ पर अपना रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया समाप्त होता है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 का, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दोनों का समाप्त होता है। और बच्चे केमिकल प्रॉपर्टी भी समाप्त होता है। नेक्स्ट हम क्लास में पढ़ेंगे कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, दैट इज वॉशिंग सोडा, NaCl, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 पढ़ेंगे। यहाँ बच्चे बता दो, इसके बाद रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया कंप्लीट हो जाएगा। एंड मेक श्योर आफ्टर दिस सेशन आप खुद से एक बार जरूर पढ़ना इस सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट था। एक दो बार आप खुद पढ़ोगे तो आसान नहीं, बहुत आसान लगने लगेगा, लेकिन एक दो बार आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये तो बिल्कुल नया चीज है, लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन करा रहे हो, नए नए प्रोडक्ट बन रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहे हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अभी आप पढ़े नहीं हो, 11 का पार्ट है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 12 का पार्ट है।
थोड़ा सा नया लगेगा। दो तीन बातें बस याद रखना कि ब्लू कलर सोल्यूशन बनता है अल्काली मेटल वाले, अल्कलाइन एसिड वाले डीप ब्लू बनता है। जब ब्लू होता है तो पैरामैग्नेटिक होता है, और ब्लू होता है तो पैरामैग्नेटिक होता है। जब ब्रोंज होता है तो डायमैग्नेटिक होता है। सिंपली इतना ही पूछेगा आपसे। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, अमोनिएटेड कैटायन याद रखना। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है कलर के लिए। अमोनिएटेड कैटायन आपका कंडक्टिविटी के लिए हो सकता है, कलर के लिए नहीं हो सकता, कलर के लिए नहीं। तो बच्चे रिड्यूसिंग नेचर हो गया आपका, हाइड्रोलिसिस हो गया। BeCl2 प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड में लास्ट क्लास में BeCl2 पढ़ाया था आपको। BeCl2 का प्रिपरेशन भी बताया था कैसे होता है। बेरियम ऑक्साइड को कार्बन से रिड्यूस करके क्लोरीन गैस पास करते हैं, तब जाकर के आपका BeCl2 बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्साइड होकर बनता है। एंड क्या बनेगा बच्चे, और भी कुछ बनेगा क्या? BeCl2 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। यस, ये इसका प्रिपरेशन बता चुका हूं लास्ट क्लास में। ये नॉर्मली ऐसे नहीं बनता कि बेरिलियम को क्लोरीन से रिएक्शन करा दोगे तो BeCl2 बन जाए, ऐसा नहीं है। बेरिलियम ऑक्साइड को कार्बन से रिड्यूस करके क्लोरीन गैस पास कराते हो। क्लोरीन गैस लास्ट क्लास में बता चुका हूं। अब बच्चे BeCl2 का प्रॉपर्टी देखो, इस बार क्वेश्चन आया था। BeCl2 का प्रॉपर्टीज देखो सारे लोग, अगर इतना सब कुछ समझ में आ गया है तो। MgNH3 गलत, MgNH3 कहाँ है बच्चा? NH2 है। फाइनल कंपाउंड विल बी मैग्नीशियम का, यस 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 यस। बच्चे देखो तो यहाँ पर आप कर लो, यहाँ पर आप कर लो। अल्कलाइन एसिड का सिलेबस में नहीं है तो यहाँ पर आप कर लो क्या, दैट इज पोटेशियम कर लो बच्चा, पोटेशियम कर लो। तो क्या बनेगा? पोटेशियम का अमाइड प्लस हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन। तो चाहो तो यहाँ जब मैग्नीशियम था तो बच्चे यहाँ पर 2 हो जाता। मैग्नीशियम की वैलेंसी 3 क्रॉस, इसका वैलेंसी 1 और जो उसका वैलेंसी था 1। सिंपल क्रिस क्रॉस बता चुका हूँ आपको, क्रिस क्रॉस करते तो भी प्रोडक्ट आ जाता। क्लियर है क्या? MgNH3, MgNH3 प्लस हाइड्रोजन। देख लो बच्चा, यहाँ पर बोर्ड पर मैं लिख दिया हूँ, बोर्ड पर मैं लिख दिया हूँ। अब BeCl2 का प्रॉपर्टी देखना है क्या बच्चे? जल्दी से बता दो प्रॉपर्टीज ऑफ BeCl2। क्लियर है? यस बच्चे, वेरी गुड। सोनम को क्लियर है, बाकी बच्चों क्लियर है क्या? बाकी बच्चों क्लियर है क्या? यस सर। देखो ग्रुप 2 वाला लिथियम जैसा बनाएगा, आगे बता दूंगा जब पढ़ाऊंगा आपको क्या, डायगोनल रिलेशनशिप, तिरछा संबंध लिथियम और मैग्नीशियम में, वहां बता दूंगा बच्चे, डोंट वरी। क्रिस्टल क्लियर है, वेरी गुड। अब प्रॉपर्टी ऑफ BeCl2 देखो सर। BeCl2 का पहला प्रॉपर्टी कोवलेंट कंपाउंड है। क्या है सर? कोवलेंट कंपाउंड। आप फजान रूल भी लगा सकते हो, तो बेरिलियम क्लोराइड ज्यादा कोवलेंट होगा, आयोनिक कम होगा, और बेरियम क्लोराइड ज्यादा आयोनिक, कोवलेंट कम होगा। सर कोवलेंट कंपाउंड है तो सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। क्लियर है क्या बच्चे? एक नॉन पोलर हो जाएगा ना सर, ये क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड में सोल्यूबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट देखो कि सर क्या होगा? जो BeCl2 है फॉर्म पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में क्या होगा बच्चा? पॉलीमर होगा। सॉलिड स्टेट में यही क्वेश्चन पूछा है नीट 2021 में कि सॉलिड स्टेट में कैसा होगा? तो सॉलिड स्टेट में पॉलीमर होगा। कैसा होता है पॉलीमर बच्चा? देखो टेट्राहेड्रली अटैच होगा बेरिलियम, किसके साथ? फ्लोरीन के साथ। किसके साथ सर? फ्लोरीन के साथ। यहाँ भी टेट्राहेड्रली होगा सर, टेट्राहेड्रली अटैच होगा। बेरिलियम जो है बच्चे टेट्राहेड्रली, देखो एक बेरिलियम 4 क्लोरीन से अटैच है, लिख लो, तब ये क्या होगा? पॉलीमर होगा। एक बेरिलियम कैसा है बच्चे? sp3 टेट्राहेड्रली, टेट्राहेड्रली अटैच्ड टू, टेट्राहेड्रली अटैच्ड टू
फोर क्लोरीन एटम, फोर क्लोरीन एटम। तो जब सर BeCl2 सॉलिड होगा तो पॉलीमर होगा, एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। जब सर पॉलीमर होगा देन इट शुड मस्ट बी सॉलिड स्टेट, देन इट शुड मस्ट बी सॉलिड। सर जब वेपर फेज में होगा BeCl2 तो कैसा होगा? नेक्स्ट पॉइंट, BeCl2 इन वेपर फेज बच्चे, वेपर फेज कैसा होगा? एग्जिस्ट इन डाइमर, एग्जिस्ट इन डाइमर, डाइमर फेज। डाइमर फेज में कब होगा बच्चे? जब वेपर फेज में होगा, वेपर फेज में होगा तो डाइमर। डाइमर कैसा होता है सर? लाइक देखो, दो ही हो गए वहां पर बच्चे बेरिलियम, दो ही होगा बेरिलियम, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एल और यहाँ पर टाइमर का मतलब क्या हो गया सर? कि BeCl2 टू टाइम्स है, BeCl2 टू टाइम्स है, यानी कि दो बेरिलियम, चार क्लोरीन, देखो 1 2 3 4, ये क्या हो गया सर? ये हो गया डाइमर, ये हो गया डाइमर। क्लियर है क्या बच्चे? तो यही क्वेश्चन था कि बेरिलियम क्लोराइड इन सॉलिड स्टेट एंड वेपर फेज। तो वेपर फेज में होता है बच्चे डाइमर, सॉलिड फेज में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है पॉलीमर। और एक और पॉइंट है, एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर ग्रेटर देन 1200 केल्विन, ग्रेटर देन 1200 केल्विन जब गैस फेज में होगा, देन BeCl2 exists in monomer, monomer phase which is linear in structure, which is कैसा होगा बच्चे? लीनियर स्ट्रक्चर होगा, लीनियर होगा। जैसे मोनोमर मतलब क्या हो गया सर? सिंपल एक BeCl2 अकेला रहेगा, तो देखो अकेला BeCl2 ऐसा होता है, एकदम मोनोमर फेज में होगा। मोनोमर कब बच्चे? जब टेम्परेचर 1200 केल्विन से ज्यादा हो, जब टेम्परेचर क्या हो सर? 1200 केल्विन से ज्यादा हो। एक क्वेश्चन पूछ चुका है नीट 2021 में, नीट 2021 में पूछा है बच्चे कि जब सॉलिड स्टेट में होगा तो पॉलीमर फॉर्म में होगा, जब वेपर फेज में होगा तो डाइमर होगा, जब गैस फेज और ग्रेटर देन 1200 केल्विन या फिर एट हाई टेम्परेचर BeCl2 मोनोमर होगा। मोनोमर होगा तो बच्चे देखो ऐसे होगा, लीनियर होगा, लीनियर फेज में होगा, इसमें होगा सर लीनियर फेज में। यहां पॉलीमेरिक क्यों बनाया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था सर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है BeCl2। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, BeCl2 का ऑक्टेट फुलफिल है क्या बच्चे? ध्यान से देखो तो BeCl2, BeCl2 ऑक्टेट फुलफिल नहीं है, तो ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए ये पॉलीमर बनाता है, ये पॉलीमर बनाता है। ये क्लोरीन अपना लोन पेयर देता है किसको? बेरिलियम को। क्लोरीन अपना लोन पेयर किसको देता है बच्चे? बेरिलियम को देता है, बेरिलियम को देता है। यहाँ लिख भी सकते हो, देयर आर टू there are two covalent and two coordinate bond, two coordinate bond in BeCl2, in BeCl2 polymeric form, polymeric form on a single beryllium, ऑन अ सिंगल बेरिलियम एटम। ध्यान से देखो बच्चा, ये पॉलीमर फेज है, ये सॉलिड फेज में है बच्चे। तो एक बेरिलियम एटम के पास ध्यान से देखो तो क्या है? चार बॉन्ड है, जिसमें दो कैसा है? दो तो सर कोवलेंट है और दो कोऑर्डिनेट है। देखो ये अपना लोन पर इसको दिया तो कोवलेंट हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया। ये भी अपना लोन पर इसको दिया तो ये भी कोवलेंट कोऑर्डिनेट है।
ये दो कैसा है, ये दो है सर, ये दो देखो जो रेड से है, रेड वाला है सर कोवलेंट, रेड वाला कैसा है सर कोवलेंट, रेड वाला कैसा है सर कोवलेंट, और जो ब्लैक वाला है, ब्लैक वाला है सर, ब्लैक वाला देखो ये अपना लोन पेयर दिया इसको, ये है कोऑर्डिनेट, ये अपना लोन पेयर दिया इसको, ये है कोऑर्डिनेट। तो सिंपल है बच्चे कि BeCl2 कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, सॉलिड स्टेट में पॉलीमर होंगे, वेपर फेज में डाइमर होंगे, 1200 केल्विन से ज्यादा मोनोमर होंगे, जब पॉलीमर होंगे तो बेरिलियम के पास, सिंगल बेरिलियम एटम के पास 4 बॉन्ड होंगे जिसमें 2 कोऑर्डिनेट 2 कोवलेंट होंगे। क्यों बना पॉलीमर, स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट सेशन से हम लोग कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 1 ग्रुप 2, थैंक यू बच्चे, थैंक यू, थैंक यू। एक बार सारे लोग एनसीईआरटी पढ़ लेना एज अ होमवर्क।